हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कैंसर। बहुत सुना है हमने वर्ड कैंसर कैंसर कैंसर। बेसिकली होता क्या है, क्या चीज़ है कैंसर? तो सबसे पहले तो आ जाती है कैंसर की डेफिनेशन। ठीक है, कैंसर क्या होता है? कैंसर जो एक डिजीज़ होती है, ठीक है। कैंसर का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं हो सकता कि कैंसर कैसे होता है। बेसिकली एक डिजीज़ है, पर ये किस वजह से होती है, क्यों होती है, किसी को पता नहीं है आज तक। मतलब इसका एक अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलें हम कि कैंसर ये होता है, नहीं। कैंसर में सिर्फ हमारे पास होता ये है कि हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही अनकंट्रोलेबली वो डिवाइड करने लग जाते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई हमारी बॉडी का सेल है, ये इतना डिवाइड करेगा कि इतने 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 मतलब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा सेल्स ये डिवाइड करके बना देता है, जो जिसकी हमारी बॉडी में इतनी ज़रूरत नहीं होती, और उसी की वजह से कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस उसको बोलते हैं हम कैंसर, और या फिर ट्यूमर। ठीक है, जो हमारे पास मास ऑफ सेल बन जाता है, मैंने बोला कि एक सेल है, इससे जब बहुत सारे सेल डिवाइड हो जाएंगे ये एक मास बना देंगे, तो ये जो मास ऑफ सेल है इसको बोलते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर का दूसरा नाम ही कैंसर है। ठीक है, तो कॉज ऑफ कैंसर, क्यों हो जाता है कैंसर? कैंसर जो है, कोई भी कार्सिनोजेनिक जितने भी मतलब मटेरियल होते हैं उनसे भी कैंसर कॉज होता है। ठीक है, ये हमारे क्या करता है, डीएनए को डिस्टर्ब कर देता है, तो जो नॉर्मल सेल साइकिल कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली जल्दी 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 डिवाइड करने लग जाते हैं। ठीक है, ये होता कैसे? ये कार्किनोजेनिस कार्सिनोजेनिक या फिर कार्सिनोजेनिक इंक्लूड क्या होता है इसमें? ये कार्सिनोजेनिक क्या होता है? इसमें आता है जैसे केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे हमारे पास जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे टोबैको हो गया, स्मोक हो गया, यूवी रेज हो, फिजिकल एजेंट जैसे यूवी रेज हो गई, एक्स रेज होगी, बायोलॉजिकल एजेंट जैसे सर्टेन वायरसेस हो गए, ये कॉज करते हैं हमारे पास कैंसर। जैसे टोबैको स्मोक करता है कोई बंदा, बहुत सारे यूवी रेज़ के अंडर हम रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स रेज़ के अंडर हम रह रहे हैं, सर्टेन वायरसेस के अंडर हम रह रहे हैं, तो ये सारे कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनिग्नेंट ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो बेनिग्नेंट और मैलिग्नेंट ट्यूमर होते क्या है? बेसिकली जो बेनिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये यहाँ पे देख सकते हो, तुम जूम करके दिखाती हूँ, ये एक बेलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ पे हुई है, लेकिन इसका क्या होता है, ये कैंसरस नहीं होता है नेचर में। इसका क्या होता है कि ये एक जगह पे ऐसे बाइंड अप होकर रह जाता है, ये फैलता नहीं है बहुत पूरे बॉडी में। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, ये जो सेल होता है इससे बाहर भी फैलता है, ये कैंसर कॉज करता है, ये कैंसरस नहीं होता है। ये वाला जो ट्यूमर होता है ये कैंसरस होता है। ठीक है, क्योंकि स्प्रेड हो जाता है पूरे टिश्यूज़ वगैरह में, तो ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, इसकी जो बेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये एक जगह पे रहता है, लोकल, इसकी कोई एक लोकेशन होती है पर्टिकुलर। ठीक है, और ये स्प्रेड नहीं होता। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसकी कोई पर्टिकुलर एक स्पेस नहीं होता है, रैपिड ग्रोथ करता है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी स्प्रेड होता है हमारी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब सिम्टम क्या होते हैं कैंसर के? वही अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाएगी, लंप्स हो जाएंगे हमारे को। ठीक है, सडनली वेट लॉस होने लग जाएगा, किसी का हेयर फॉल होने लग जाएगा, जो हमारे बॉडी है उसके फंक्शंस में चेंज आना शुरू हो जाएगा, कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में सडनली पेन एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फटीग हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा, ऐसे मतलब सिकुड़े से बोलते हैं ना कि बहुत दुबले पतले टाइप लोग, वैसे बन जाते हैं। ठीक है, मेटास्टेटिस क्या होता है? ये होता है कि जो कैंसरस सेल होते हैं वो एक ऑर्गन से अनदर ऑर्गन के थ्रू जा रहे हैं, अनदर ऑर्गन में जा रहे हैं थ्रू ब्लड या फिर लिम्फ के थ्रू। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम कैंसर की? या तो हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गन जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कैंसर है, वहाँ से एक पार्ट उठा के उसको डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे भी पता चल जाता है। इमेजिंग करते हैं, या तो एक्सरे के थ्रू पता लगाते हैं, या तो सीटी स्कैन वगैरह करते हैं। ट्रीटमेंट यही होती है इसकी कैंसर की, सर्जरी के थ्रू ही हम कैंसर को रिमूव करते हैं जहाँ पे भी कैंसर हुआ होता है। अब तो आजकल रेडिएशन थेरेपी भी आ गई है, जिसमें रेडिएशन के थ्रू कैंसरस सेल को हम उसमें डिस्ट्रॉय करते हैं। और कीमोथेरेपी तो पता ही है तुम्हारे को, तो सदियों से मतलब मोस्ट फेमस है कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कैंसर के लिए। एक इम्यूनोथेरेपी भी आजकल चली है,
वो जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ताकि हमारे पास कैंसर सेल्स से फाइट करने के लिए उनको इम्यूनिटी दे। ठीक है, प्रिवेंशन हम रोक कैसे सकते हैं इसको? सीधी सी बात है, अवॉइड करो तंबाकू, अल्कोहल को, हेल्दी डाइट लो, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाओ, अर्ली डिटेक्शन करवाओ, टेस्ट करवाते रहो, रेगुलर चेकअप करवाते रहो। सो दैट्स ऑल। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, कैंसर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।